नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी चल रही ईरान वॉर के बारे में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिप्स पर अटैक हुआ है और ऑन ऑयल सप्लाई डिसरप्ट होने की वजह से ग्लोबल मार्केट में टेंशन बढ़ गया है। गल्फ कंट्रीज जैसे सऊदी अरब और यूएई ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमेनी ने क्लियर मैसेज दिया है, यूएस मिलिट्री बेसिस गल्फ रीजन में बैंड करो, वरना अटैक्स कंटिन्यू रहेंगे। तेहरान और दूसरे सिटीज में एक्सप्लोजन्स रिपोर्ट हुए हैं जहां यूएस इजराइल फोर्सेस ने स्ट्राइक्स किए। दूसरी तरफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हाई ऑयल प्राइसेस अमेरिका के लिए फायदेमंद है, लेकिन ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस को रोकना जरूरी है। ये वॉर सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहा है। आपको क्या लगता है, पीस टॉक्स पॉसिबल है या कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा? दोस्तों, ईरान वॉर के अपडेट्स हर दिन और ज्यादा इंटेंस हो रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिप्स पर अटैक्स के बाद ग्लोबल ऑन ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो गई है और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमी पर दिख रहा है। गल्फ कंट्रीज जैसे सऊदी अरब और यूएई अपने डिफेंस सिस्टम्स से ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमेनी ओपनली कह रहे हैं कि यूएस बेसिस गल्फ रीजन में बैंड होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अटैक्स और एस्केलेट हो सकते हैं। तेहरान और दूसरे ईरानियन सिटीज में स्ट्राइक्स रिपोर्ट हो रहे हैं जहां यूएस और इजराइल फोर्सेस एक्टिव है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाई ऑयल प्राइसेस अमेरिका के लिए शॉर्ट टर्म में फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस को कंट्रोल करना जरूरी है। ये स्टेटमेंट और ज्यादा टेंशन क्रिएट कर रहा है। अब सवाल यह है, क्या यह वॉर मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड रहेगा या पूरे वर्ल्ड को अपनी लपेट में ले लेगा? पीस टॉक्स अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए और हर तरफ अनसर्टेनिटी है। आपको क्या लगता है, क्या डिप्लोमेसी इस कॉन्फ्लिक्ट को रोक पाएगी या सिचुएशन और खराब होगी? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर शेयर करें।